रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जात बहन थी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा। आपने उनका निकाह अपने मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो से कर दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, घर नहीं बच सका। इधर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ज़ैनब ज़ैद से छूटकर आपकी बीवी बनने वाली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतला पाकर के ज़ैनब आपकी बीवी होने वाली हैं, अंदर ही अंदर बहुत परेशान। आपने इसका रास्ता ये निकाला, ज़ैद को समझाना शुरू कर कि ज़ैद तुम तलाक न। हजरत ज़ैद ने पूछा, ये आपका बहैसियत रसूल हुक्म है या घर के बड़े फर्द की हैसियत से मशवरा है? आपने फरमाया, मैं घर के सरबराह की हैसियत से तुम्हें मशवरा देता हूँ कि ज़ैनब को तलाक न दो, जो नाचाकियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। ज़ैद ने कहा, अल्लाह के रसूल हमारी बनती नहीं है, मैंने तलाक दे नहीं दी। अल्लाह के रसूल भी नाराज नहीं हुए, बिल आखिर ज़ैद ने तलाक दे दी। ज़ैनब ने इद्दत भी गुजार दी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अब आपको निकाह करना। आपने निकाह भी कर। पूरे अरब में एक तूफान बदतमीजी खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने इस उलझी हुई गुत्थी को यूं सुलझाया। सबसे पहले तो ज़ैद की हैसियत को वाज़ेह फरमाया, हमारा पैगंबर, हमारा आखिरी ताजदार, आप में से किसी मर्दों में से किसी के बाप नहीं, जब बेटा नहीं तो फिर कोई उनकी बहू भी नहीं। चलो मान लिया कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटे जैसा नहीं होता, लेकिन क्या जरूरी है कि मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह किया जाए? ये जरूरी तो नहीं। अल्लाह ने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं। दुनिया में जिस कदर गलत रसूमात मौजूद हैं, उन रसूमात को मिटाना बहसियत रसूल इनकी मनसबी जिम्मेदारी है। तीसरा बड़ा एतराज आया, तो क्या सारी रस्में मिटाने का ठेका इसी रसूल ने ले रखा है? दुनिया में जैसे और भी रसूल आए वो चले गए, उनके बाद आए कुछ पहलू ने रस्में मिटा डाली, जो बच गई बाद में आने वालों ने मिटा डाली, जो फिर बच गई बाद में आने वालों ने मिटा डाली। अगर इसके दौर में भी बच जाती कोई बात नहीं, जो इसके बाद आता वो मिटा देता। अल्लाह ने जवाब दिया, व खातमन नबिय्यीन, ये हमारा आखिरी ताजदार है। इसके बाद हमने रिसालतुन नबुव्वत के दरवाजे ही बंद कर दिए, इसलिए आपके बाद कोई उम्मीद न रखे कि किसी और ने आके मिटानी है। इस हस्ती की जिंदगी में जो जो रसूमात बच जाएंगी वो कियामत तक रह जाएंगी, जो मिट जाएंगी वो कियामत तक मिट जाएंगी।